हो चुका आगाज लड़का, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। हेलो दोस्तों, मैं अमन कुमार आपका इस अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि जो आगामी सत्र 2026 वो जो है उसकी जो बोर्ड परीक्षाएं हैं वो फरवरी माह से स्टार्ट होने वाली हैं। और तो हम लोग कक्षा 10 की मैथ का आज से जो पहला चैप्टर है जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं, उसकी आज हम लोग जो है शुरुआत करने वाले हैं। और इस महत्वपूर्ण चैप्टर में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं, मैथ सब्जेक्ट जो है उसके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं और जो बोर्ड क्लास में पूछे जाते हैं उनकी हम लोग यहाँ पर अपने इस YouTube चैनल पर तैयारी करेंगे। तो अगर हम लोग बात करें वास्तविक संख्याएं, यानी कि जो चैप्टर का नाम है लिखा भी है कि वास्तविक संख्याएं, जिनको हम लोग रियल नंबर कहते हैं। तो सबसे पहले बात आती है कि जो वास्तविक संख्याएं होती हैं वो क्या होती हैं। तो डेफिनेशन लिखी है कि परिमेय या अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं, और वास्तविक संख्याएं जो होती हैं परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय को हम लोग वास्तविक संख्याओं का समुच्चय भी कहते हैं। और इन्हें रियल नंबर यानी कि बोला भी जाता है और जो है कैपिटल R से इसको प्रदर्शित किया जाता है। और हम लोग उदाहरण की बात करें तो जैसे 4/3 आदि, और इसी तरीके से तमाम वास्तविक संख्याएं हो सकती हैं। फिर उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो इसमें जो है अलग अलग टाइप्स के नंबर्स के बारे में भी बात की जाती है। थोड़ा बेसिक जानकारी होनी चाहिए इस चैप्टर को पढ़ने से पहले। जैसे बात किया जाए प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, तो प्राकृतिक संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जिनका प्रयोग हम लोग जो है किसी वस्तु को गिनने में करते हैं, और इसके सेट को नेचुरल 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन इस तरीके से जो है प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। दूसरी संख्याएं, और अगर हम लोग बात करें कि जो है पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, तो पूर्ण संख्याओं को हम लोग होल नंबर्स के नाम से भी जानते हैं। और जीरो से यानी प्राकृतिक संख्याओं में अगर जीरो को इंक्लूड कर दिया जाए तो वो पूर्ण संख्याएं हो जाती हैं। यानी पूर्ण संख्याओं की शुरुआत जो है जीरो से होती है। 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन इस तरीके से होता है, और इनके सेट को हम लोग W से रिप्रेजेंट करते हैं। वैसे ही पूर्णांक आता है, तीसरा जो टाइप है, यानी पूर्णांक क्या होते हैं, तो सभी धनात्मक संख्याएं और सभी ऋणात्मक संख्याएं और जीरो, इन तीनों को शामिल करके जो एक सेट बनता है, समुच्चय बनता है, उसके सेट को हम लोग पूर्णांक बोलते हैं, या जो है पूर्णांक यानी इंटीजर भी इनको कहा जाता है। ये पूरा जो है होती है पूर्णांक संख्याएं। और इस चैप्टर में कुछ और महत्वपूर्ण संख्याओं के बारे में जो है जानकारी होना बहुत जरूरी है। कंपोजिट नंबर्स कहते हैं, इनकी परिभाषा की बात की जाती है जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। जो है कौन कौन सी हैं, जैसे 4, 6, 8, 10 आदि, यानी और जो है इसी तरीके से हो सकती हैं, कुछ यहाँ पर लिखी गई है। और दूसरी संख्याएं और क्या हो सकती, अभाज्य संख्याओं के बारे में बात करनी है। अभाज्य संख्याओं को हम लोग जो है प्राइम नंबर्स कहते हैं। अभाज्य संख्याएं क्या होती, उसकी अगर जो है परिभाषा की बात किया जाए तो अभाज्य संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जिन संख्याओं के केवल और केवल 2 गुणनखंड होते हैं। यानी कि अभाज्य संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जिनके सिर्फ और सिर्फ 2 गुणनखंड पॉसिबल होते हैं। जैसे लिखा है 2, 3, 5, 7, 11, 13 आदि, ये संख्याएं अभाज्य हो गई। और यहाँ पर अभाज्य संख्याओं से रिलेटेड कभी कभी बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। अगर देखा जाए तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 यहाँ पर लिखी हुई है, और ये 2 एक ऐसी संख्या है जो सबसे छोटी भी है और सबसे जो है मतलब ये एक ऐसी संख्या है जो सम भी है, यानी कि ये एक सम जो है संख्या भी है। तो दूसरी भाषा में क्वेश्चन पूछ लेता है
कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या बताइए, तो उसका जवाब होगा 2, यानी कि 2 ये ऐसी संख्या है, और बाकी तो ये सब अभाज्य संख्याएं ही लिखी हैं। और फिर अगर बात किया जाए सह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, तो इनको इंग्लिश में कोप्राइम नंबर्स कहा जाता है। जिन दो संख्याओं का HCF 1 होता है, यानी कि वे दो संख्याएं जिनका HCF यानी मासा 1 होता है, सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे बात कर लिया जाए 9 और 25, इन दोनों का HCF 1 आएगा। 11 और 24, इन दोनों का HCF 1 आएगा। 18 और 25, इन दोनों का HCF 1 आएगा। तो ऐसे युग्म जिनका मासा जो है 1 होता है, उनको हम लोग सह अभाज्य युग्म भी कहते हैं। और एक दो बार पेपर में आया हुआ जो है क्वेश्चन है कि बताइए निम्न में से कौन सा युग्म सह अभाज्य संख्याओं का है। तो अगर इसकी डेफिनेशन आपको आती होगी तो आसान तरीके से उनको जो है आंसर को टिक किया जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, या फिर जो क्वेश्चंस किसी ना किसी सत्र में आए हुए हैं, बोर्ड एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस को लेकर के आपसे फिर हम मुलाकात करते हैं। और जो है अगर ये वीडियो आपको जो है पसंद आया है और आपको लगता है कि ये वीडियो हेल्पफुल है हमारे लिए, और ऐसे ही वीडियो हमारे पास जो है आते रहें और जिससे आप अपनी तैयारी को कर सकें, तो हमारे इस YouTube चैनल के बेल आइकन को दबा लीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाला हर वीडियो आप तक पहुंचे। क्योंकि मैं अपने इस YouTube चैनल पर जो है आपको जो है मतलब बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड आप जो है तैयारी कराता रहूंगा, और इसी तरीके के हेल्पफुल वीडियो जो है प्रोवाइड करता रहूंगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। लास्ट में कहेंगे कि हमारा क्या है, हमें तो सिर्फ ज्ञान देना है। हमारा क्या है, हमें तो सिर्फ ज्ञान देना है। आप अपनी सोचिए, आपको इम्तिहान देना है।